हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं मुस्तकीम अली सर, आज हम आपके साथ में मिलकर के यहाँ पर नाउन की प्रैक्टिस को करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने 2 सेशन पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 21 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए। तो चलिए पहली स्लाइड लगाते हैं आपके लिए। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर पहली स्लाइड आ गई है और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और इसको बनाने का काम करें। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? लिखा हुआ है मैनी ए फ्लावर आर want to blush unseen and waste its sweetness on the desert air। तो कैसे होगा मेरे भाई, जरा बताइए, इसको काम करिएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या। अब हम लोग यहाँ से चल रहा है हमारा 21 नंबर, जो 21 है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से हम इसकी एरर को डिटेक्ट करेंगे। जल्दी से बताएगा मेरे भाई यहाँ पर कहाँ पे एरर होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं, अगर कहीं पर आपका लिखा हो मैनी ए लिखा हो या कभी कभी मैनी एन भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मैनी एन। तो इनके बाद में, अगर इनके बाद में पहली बार तो जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आता है। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन आने की वजह से यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, और जबकि यहाँ पर आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? यहाँ पर आपकी वर रखी हुई है, जबकि ये वर नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो वाज आ जाएगा। समझे मेरे बालकों? तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको बनाने का थोड़ा सा काम करें जल्दी से। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक, बनाइए इसको मेरे भाई, बनाइए। ठीक है, ये रहा कि आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये हाजिर हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 बनाइए जल्दी से। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो आपने अभी जैसा कि पढ़ा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंटेंट, तो एक्चुअल में कंटेंट की अगर आप बात करेंगे तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। क्या होता है? सेटिस्फाइड, यानी कि इसको कहते हैं संतुष्ट। ठीक है, तो सेटिस्फाइड के मतलब में ये नहीं जा रहा है, यानी कि कंटेंट नहीं होगा। इसका जो ओरिजिनल मीन निकलता है उसको हम लोग करेंगे कंटेंट्स। और कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी जिसके अंदर जो सामग्री या जो वस्तु या ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट्स। तो यहाँ पर आपका कंटेंट्स राइट है, ना कि कंटेंट राइट है। ये बात समझ में आ गई? तो कंटेंट नहीं होगा मेरे बालकों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंटेंट्स होगा। बात क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 को आप बनाएगा। लिखा है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। कहां पर होगा? अगर आप आर्म्स की बात करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आर्म्स सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल ही रहेगा और इसका मतलब होता है दान। ठीक है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। ये बात बिल्कुल राइट है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो आगे एक शब्द लिखा हुआ है पुअर्स, तो ऐसा कोई शब्द क्या होता है पुअर्स? भैया बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप पुअर की हमने बात की तो पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, ये आपका कौन सा, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो एडजेक्टिव है। अगर आपने दा पुअर लिख दिया है तो दा पुअर का मतलब क्या हो जाता है? यानी कि ये बन गया अपने आप में कैसा है मेरे भाई? प्लूरल, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिंगुलर बनाना हो तो आप करेंगे सिंपली क्या? पुअर, और पुअर के आगे लिख देंगे मैन। तो पुअर मैन ये आपका हो जाता है सिंगुलर, और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर जो पुअर्स लिखा हुआ है, इस पुअर्स को आपको क्या करना है मेरे भाई? इस पुअर्स को हटाना है, और इसके स्थान पर सिंपली क्या आता होगा? इसके स्थान पर सिंपली ये लिखा जाएगा द पुअर। ये बात समझ में आ गई इतनी? तो आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे जल्दी से बनाइएगा। ठीक, जल्दी से बनाएगा मेरे भाई सभी लोग, बनाइए भाई। बन गया जी? तो आई होप कि बन गया होगा। लिखा है क्या है? आई विजिटेड डैश जॉन एंड मैरीज, या ऑब्लिक करके लिखा हुआ है जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। कह रहा है कि मैं जो ना एक घर था, जो जॉन और मैरी दोनों का घर था, लेकिन मैं जैसे उनके घर पे गया तो दोनों ही घर पे नहीं थे। तो हमने आपको एक बार अपोस्ट्रॉफी का यूज बताया था, पोजीशन का यूज, इस अपोस्ट्रॉफी का यूज या अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे किया जाएगा। हमने आपको बताया था स्प्लिट पोजीशन और कॉमन पोजीशन में जब ये बात की थी। तो स्प्लिट पोजीशन का मतलब होता था जब अलग अलग किसी चीज का पोजीशन बताना हो। कॉमन पोजीशन का मतलब दोनों का एक ही में पोजीशन बताना। तो यहाँ पर इंडिविजुअली बात नहीं चल रही है। स्प्लिट पोजीशन में क्या चलता था कि नाउन 1 में भी आपको अपोस्ट्रॉफी एस लगानी पड़ती थी, और एंड करके जो नाउन 2 लिखा होता था आपको उसमें भी अपोस्ट्रॉफी लगानी पड़ती थी। लेकिन जब आपने कॉमन पोजीशन को सीखना शुरू किया था, कॉमन पोजीशन को, तो आपने वहां पर क्या सीखा था कि सर अगर कोई नाउन 1 हो कोई दिक्कत नहीं है, एंड करके अगर नाउन 2 लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजीशन बताना होगा तो आखिर वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम, मतलब आखिर वाले नाउन में अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। तो यहाँ पर जो सही है हमारा जो सेकंड नंबर जॉन्स एंड मैरीज वाइफ जो लिखा हुआ है, देखिएगा
ये लिखा हुआ है जॉन्स एंड मैरीज जो लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में अपोस्ट्रॉफी लगी है, यानी कि ये तो गलत है क्योंकि एक घर है जिनमें दोनों रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले वाला याद रखना है, कौन सा मेरे भाई, आपको याद रखना है जॉन एंड मैरीज, बस इतना आपको सिंपली रखना है और ये वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसे बनाने का काम करें। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड अदरवाइज वर्ड्स, क्या होता है, तो आप सिंपली जब बात करते हैं वर्ड की, तो वर्ड का सिंपली मतलब क्या होता है, शब्द, ठीक है, क्या मतलब होता है, शब्द। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं वर्ड्स की, तो वर्ड्स का मतलब होता है वादे या प्रोमिसेस, ठीक है, इसको हम रखते हैं प्रोमिस में, ठीक है। तो प्रोमिस का इसमें अर्थ निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्ड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्ड्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 26 नंबर, इसको बनाने का काम करें। 26 नंबर क्या कह रहा है कि हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर मिस्टेक्स, क्या दिक्कत है इसमें, जल्दी से बताएगा। तो आप जानते हैं सरकार, क्या जानते हैं हुजूर, आप जानते हैं कि जब हम बात ब्लंडर की करते हैं तो ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में होता है बिग मिस्टेक, क्या होता है मेरे भाई, ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। और अगर हम ऐसे लिख दें, भैया जरा बताइए हमें, ये लिखा है हमने ब्लंडर मिस्टेक, तो क्या यार ये चीज़ क्या सही है, क्या ब्लंडर भी है मिस्टेक भी है, गलत है यार। यहाँ से आप क्या हटाना चाहेंगे, आपको हटाना चाहिए या तो ब्लंडर या तो मिस्टेक, ठीक है, इनमें से कोई एक शब्द हटा लें। तो हमने ब्लंडर को हटा लिया और सिंपली मिस्टेक्स रख दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये सुपरफ्लोज बना रहा है, सुपरफ्लोज में आपको यहाँ पर क्या करना है कि ब्लंडर को हटा देना है और मिस्टेक्स को लगा रहने देना, या मिस्टेक्स को हटा दो ब्लंडर को लगा रहे हैं, दोनों का सेम मीनिंग कैरी करता है, सुपरफ्लोज बना रहे हैं, जबकि सुपरफ्लोज यहाँ पर नहीं होता है, अननेसेसरी चीज है, एक तो अनवांटेड चीज है जो मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 27 नंबर, जल्दी से इसे बनाइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, जल्दी बनाइएगा जी मेरे भाई, आप ही से बात कर, जल्दी बनाइएगा। हाँ जी बालको, बन गया, कैसे बना, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस, जल्दी बताएगा, क्या इसमें दिक्कत है। तो आप बताएंगे सर आपने तो ये चीज़ बताई नहीं थी, लेकिन बताई थी मेरे भाई, आपको शायद नहीं ध्यान होगा, हमने बताई थी एक शब्द होता है प्रिंसिपल, एक ये शब्द होता है और एक शब्द ये वाला होता है जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है मुख्य, यानी हेड जो होता है, कैसा होता है मेरे भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं हेड। जैसे कोई भी कॉलेज का स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसे हम लोग ये वाला है तो प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन जब इस वाले प्रिंसिपल की बात आती है तो इस वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिद्धांत, क्या कहते हैं, सिद्धांत। सिद्धांत जानते हैं, सिद्धांत का मतलब होता है जैसे कि डिसिप्लिन, हम लोग जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो मुझे ये वाला प्रिंसिपल चाहिए था, ना कि ये वाला, जबकि यहाँ पर चिपका कौन सा है, ये वाला, तो इसको हमें हटा देना है और ये वाला प्रिंसिपल लाना है। अगर एरर निकाली जाए तो एरर पार्ट नंबर आपके सेकंड में निकल रही है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। तो ये वाला, इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और इसका मतलब होता है हेड, यानी जिसको हम लोग प्रधानाध्यापक कहते हैं, जो अध्यापकों में सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर, जल्दी से बना लो मेरे बालकों, ठीक है। लिखा है द इंग्लिश टीचर टीच मी इंग्लिश, देखो कितना बेहतरीन सवाल है आपका, क्या लिखा है, द इंग्लिश टीचर। अगर आप देखेंगे तो द इंग्लिश टीचर ग्रामर में इसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसको अगर लिखना आपको है तो इस हिसाब से लिखा जाएगा द टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, ये लिखा जाएगा द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश आप लिखेंगे इसको, और द इंग्लिश टीचर ये नहीं होता है, ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश यहाँ पर सही होगा। ये आपके लगभग 2 बार पूछा गया है, द इंग्लिश टीचर नहीं होता है, द हिंदी टीचर, द हिस्ट्री टीचर नहीं होता है, द टीचर ऑफ हिस्ट्री, द टीचर ऑफ हिंदी, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आपका जो इसमें कह सकते हैं कि जो एरर है वो आपके पार्ट नंबर 1 में है, ठीक है। तो क्या होगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश हो जाएगा, ओके मेरे भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, आप बनाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब है, इस क्वेश्चन को आप बनाएगा रियल में, ठीक है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बनाएगा। क्या लिखा हुआ है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, तो क्या होगा इसमें एरर। तो बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही ज्यादा अहमियत ये मायने रखता है। मैं आपसे एक बात कहूंगा मेरे भाई, मैंने आपसे एक बात सिंपली कह दी है, मैंने एक इधर शब्द, इसको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इधर एक मैंने शब्द लिखा है मार्केट, ठीक है, और इधर मैंने लिखा है शूज, ये मैंने लिख दिया शूज मार्केट। क्या ये कहना सही है शूज मार्केट,
जरा मुझे बताइएगा। तो आप बोलेंगे, अगर मैं कहूँगा कि मार्केट क्या है, तो आप सिंपली यही बात दे देंगे कि भैया ये मार्केट जो है वो नाउन है। और लेकिन कैसी मार्केट है, तो आप बोलेंगे शूज़ की मार्केट, जिसमें शूज़ बिकते हैं। यानी ये वाला अगर पोर्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन एडजेक्टिव हो गया। तो हमें तो चाहिए कि नाउन से पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होता, प्लूरल तो होता नहीं है। तो अब हम शूज मार्केट नहीं कहेंगे, इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, शू मार्केट कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, शू मार्केट कहेंगे। ये बात समझ में आ गई है। इसी प्रकार से जब आप बात करते हैं किसकी, सर्जरी की, जब आपने बात किसकी की है मेरे भाई, जब आपने बात की है सर्जरी की, तो सर्जरी की जब आप बात करते हैं तो यहां पर जो लिखा हुआ है आईज, अब हम बात करते हैं अगर सर्जरी क्या है, हमारा नाउन है कि नहीं है, और नाउन से पहले जो आईज है ये क्या होना चाहिए, ये एडजेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एडजेक्टिव तो हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये पढ़ा कैसा, ये पढ़ा तो प्लूरल है, यानी कि आईज सर्जरी ना होकर के सिंगुलर बना दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आई सर्जरी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा, आई सर्जरी हो जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग एक ये शब्द आपने सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं कैंसर, ये शब्द सुना है कैंसर। और एक शब्द होता है, कुछ लोग बोलते हैं लंग्स कैंसर। क्या लंग्स कैंसर कहना सही है, जरा बताइए, लंग्स कैंसर कहना क्या सही है। तो लंग्स कैंसर नहीं कहना सही, क्योंकि कैंसर जो है वो नाउन है, और इस नाउन को ये वाली चीज क्या कर रही है, क्वालिफाई, यानी कि ये काम कर रहा है किसका मेरे भाई, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो लंग्स नहीं यहाँ पर हो जाएगा, सिंपली आप क्या कह देंगे, लंग कैंसर कह देंगे। बात समझ में आ गई है, क्या कह देंगे, लंग कैंसर कह देंगे, और ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको जल्दी से बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, जल्दी बनाए मेरे भाई। जी मेरे लाडलो, समझ में आ रहा है आपके, तो आई होप कि समझ में आ रहा है। लिखा होगा द चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं साहब कि एक चीज होती है क्या, जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं वुड, और एक चीज होती है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं वुड्स। ठीक है, एक चीज होती है वुड्स जिसको हम कहने का काम करते हैं। तो वुड मीन्स सिंपली होता है टिम्बर। क्या होता है, टिम्बर, यानी कि इसका मतलब अगर हम कहना चाहें तो इसका मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, क्या मतलब होता है, लकड़ी, और जबकि इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। तो चेयर है वो जंगल की नहीं बनाई जाएगी, चेयर किसकी बनाई जाएगी। तो आप भी बोलेंगे सर चेयर तो लकड़ी ही बनाई जाती है, तो क्या वुड्स होगा कि वुड हो जाएगा। तो आप खुद कहिएगा भैया, यहाँ पर आप वुड लगा दीजिएगा, ना कि वुड्स आप लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, है जल्दी बताएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं, मैंने जब नाउन पढ़ाया था तो मैंने नाउन में आपको हर एक वर्ड बहुत डिटेल में समझाया था। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस हमारे रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।